हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम रासायनिक 24वीं क्लास को कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या चल रहा था, आवर्त सारणी। जब आवर्त सारणी में बाईं चीज़ दाएं जाती है तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए धात्विक गुण जब बाएं से दाएं चीज़ें जाती है तो उनका धात्विक गुण कम हो जाता है और अप से डाउन में उसका धात्विक गुण बढ़ जाता है। अगर कोई ऊपर थी और ऊपर वाली चीज़ नीचे जा रही है तो वो क्या होएगा, तो उसका जो धात्विक गुण है वह बढ़ेगा, और अगर वह दाएं से बाएं की ओर जाएगी तो उसका धात्विक गुण कम होगा। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियस पर त्रिज्या। तो जब कोई चीज़ बाएं से दाएं जाएगी तो उसकी जो रेडियस पर त्रिज्या होगी वह कम होगी, और अगर वह ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसकी रेडियस त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए आयरन ऊर्जा का मान, जब कोई भी हमारा तत्व रहेगा वो बाएं से दाएं की तरफ जाता है तो जो उसका आयरन ऊर्जा रहेगी वो बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर से नीचे आता है तो उसकी आयरन ऊर्जा कम हो जाएगी। अब ऐसे यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मकता, बाएं से दाएं जाएगी तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। विद्युत धनात्मकता जब घटेगी तब वह बाएं से दाएं जाएगी, और अगर वह चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें अप डाउन और दाएं बाएं से रिलेटेड है। अब हम अध्ययन करेंगे तत्वों का, यानी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं हर चीज़ के बारे में अच्छे से खोल कर कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिंक बहुत प्रकार के होते हैं। जिंक फास्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो Zn3p2 होता है। चूहे मारने वाली दवाई में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए Zn जिंक यानी जस्ता। यहाँ पर देखिए लोहे यानी Fe की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण का या यराद लेपन का यूज़ किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें जस्तीकरण करना होता है ताकि लोहा सेफ रहे। अब यहाँ पर देखिए लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाया जाता है, तो इससे जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाया जाता है, जिसको जस्तीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2। यह लकड़ी को कीड़े से बचाता है, यानी लकड़ियों में मोस्टली आपने देखी होगी दीमक कीड़ा लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमें लकड़ियों पर ये फेरना पड़ता है ना। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है हमारा, जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला ZnO है। फिलोसोफर वुल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फिलोसोफर वुल कहा जाता है, और चाइनीज वाइट पेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ अधिकतर वाइट पेंट बनाने के लिए होता है। ये मैंने बता दिया, वाइट पेंट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। क्रीम बनाने में इसका उपयोग होता है, यानी ये नहीं कि खाली क्रीम इसी की बन जाएगी, इसमें और एलिमेंट्स भी डलते हैं। ठीक है, बस क्रीम में एक एलिमेंट्स ये भी होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए सिल्वर क्लोराइड यानी Ag और Cl हार्ड सिल्वर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हार्ड सिल्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए Ag तो अब स्टार्ट करें। Ag को क्या कहा जाता है, सिल्वर, चांदी, अर्जेंटाइन कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है चांदी। डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक का यह एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड Ag1। अब यहाँ पे देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला AgNO2 3 निशाना लगाने
वाली शाही, जो कि निशान लगाने वाली शाही वो है जो जब आप मतदान करते हैं ना, यानी चुनाव के लिए मतदान करने जाते हैं तो जो इंक आपके हाथ पर लगाई जाती है उसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, AgBr, AgBr। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा AgBr है, ब्लैक वाइट फ़ोटो में, यानी इसका प्रयोग कब किया जाता है, अगर हमें कोई भी ब्लैक वाइट फ़ोटो बनाना है तो हमें इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोडियम थियोसल्फेट, इसका प्रयोग फ़ोटो के स्थायी करने में किया जाता है, फ़ोटो को स्थायी करने में किया जाता है। आपने देखा होगा पहले जब प्रिंट किए जाते हैं तो फ़ोटो को पानी में रख के जब निकालते थे तो उसमें ही जो स्थायी रखना होता था तो उसमें इसका यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन F, परमाणु क्रमांक 26 है, परमाणु द्रव्यमान इसका एटॉमिक मास 55.8 है, वर्तमान में सर्वाधिक यूज़ होता है और डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये। इसका अयस्क क्या है, आयरन पाइराइट यानी पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेयाइट लोहे की प्राप्ति के लिए, यानी लोहे की प्राप्ति के अयस्क है। अब यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट, जमीन से निकाल कच्चा लोहा आयन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ आयरन, यानी लोहे के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना ही घटिया लोहा होगा, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वह सबसे घटिया कोयला रहेगा। पहला देखिए ठलवा लोहा, इसमें 2.5% कार्बन है और यह हार्ड होता है, निम्न लो क्वालिटी में आता है। अब यहाँ पर देखिए पीटवा लोहा, लोहे का शुद्ध रूप है। पीटवा लोहा क्या है, लोहे का शुद्ध रूप है और इसमें कितना कार्बन होता है, तो नाम मात्र के लिए होता है 0.25%। यह बहुत मुलायम होता है, चाकू से काट लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस्पात यानी शील, कार्बन और आयरन की मिश्रित धातु है ये। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहेगा वह 0.25 से लेकर 1.25 कार्बन होता है। इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। अभी मुझे अर्जेंटली कुछ काम है, तो जो भी रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम अपनी 24 क्लास को कवर करने वाले हैं। थैंक यू। सॉरी गाइस, 24 को नहीं 25 को कवर करने वाले हैं, है ना। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू। वंदे मातरम। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल वर्तिका 1 पर जाकर हाई PDF का मैसेज डालें, आपको PDF की फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।